कंप्यूटर मास्टर की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग कंप्यूटर के फुल फॉर्म, कंप्यूटर के फीचर, कंप्यूटर के यूजेज ऑफ कंप्यूटर, उसके साथ साथ में हम लोग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को पढ़े थे। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोग जाने थे कि कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। जिसमें से हार्डवेयर वैसा पार्ट होता है जिसे देख करके हम महसूस करते हैं, उसके साथ साथ में छू भी सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वैसा पार्ट होता है जिसे देख करके हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। दोनों का दो पार्ट था। हार्डवेयर दो प्रकार के, एक्सटर्नल हार्डवेयर और इंटरनल हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, जब हम कंप्यूटर को चलाते हैं तो ये कितने स्टेप में वर्क को पूरा करता है। तो कंप्यूटर को यूज करते समय ये अपने वर्क को 3 स्टेप में पूरा करता है। पहला का नाम है इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट। दूसरा का नाम है प्रोसेस यूनिट, प्रोसेस यूनिट, प्रोसेस यूनिट। और तीसरा का नाम है आउटपुट यूनिट। तो नया टॉपिक का नाम आया है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में 3 भाग आते हैं, इनपुट यूनिट, दूसरा प्रोसेस यूनिट और तीसरा आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस इज कॉल्ड इनपुट यूनिट। मतलब बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस का कलेक्शन जब होता है तो उसको इनपुट यूनिट कहा जाता है। जैसे में इनपुट यूनिट में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, OMR, MICR, BCR, OCR, माइक इत्यादि etc। इनपुट यूनिट का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस इज कॉल्ड इनपुट यूनिट। इनपुट डिवाइस का कलेक्शन इनपुट यूनिट कहलाता है। मतलब बहुत सारे इनपुट डिवाइस को एक जगह संगठित करके रखते हैं ना, तो उसको कहा जाता है इनपुट यूनिट। प्रोसेस यूनिट के अंतर्गत में एकमात्र डिवाइस आता है जिसका नाम होता है CPU। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आउटपुट यूनिट के अंतर्गत में बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, जिसमें से मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर etc। ये सभी डिवाइस को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है और इसके सारे कलेक्शन को आउटपुट यूनिट कहा जाता है। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला पार्ट का नाम है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट किसे कहा जाता है? तो कहता है द कलेक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस इज कॉल्ड इनपुट यूनिट। मतलब बहुत सारे इनपुट डिवाइस का कलेक्शन इनपुट यूनिट कहलाता है। तो बात यह है कि आखिर इनपुट डिवाइस किसे कहा जाता है? इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? इनपुट डिवाइस मतलब इन मतलब अंदर, पुट मतलब देना, डिवाइस का मतलब यंत्र, अंदर देने वाला यंत्र। मतलब जिस डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में डेटा को देते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। जैसे में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, MICR, OCR, BCR, OCR, माइक इत्यादि, ये सभी को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। लेकिन इसके कलेक्शन किया हुआ ग्रुप को इनपुट यूनिट कहा जाता है।
अगला स्टेप में देखते हैं प्रोसेस यूनिट। प्रोसेस यूनिट के अंतर्गत में एकमात्र डिवाइस आता है जिसका नाम होता है सीपीयू, और सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट में देखते हैं आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट कहता है कि द कलेक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस इज कॉल्ड आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट किसे कहा जाता है कि आउटपुट डिवाइसेस के कलेक्शन को आउटपुट यूनिट कहते हैं। जैसे में मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर इत्यादि, ये सभी डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है और इसके कलेक्शन को आउटपुट यूनिट कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इनपुट यूनिट में, इनपुट डिवाइस में सबसे पहला कीबोर्ड जो होता है, ये कीबोर्ड क्या होता है। इनपुट डिवाइस का मतलब समझना गया कि कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि जिस डिवाइस के माध्यम से डाटा को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। जैसे में सबसे पहला डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का सबसे पहला डिवाइस का नाम आ गया है कीबोर्ड। तो चलिए देख लेते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड का हिंदी होता है कुंजी पटल। कीबोर्ड का हिंदी कुंजी पटल का मतलब तो आप लोग देख सकते हैं। इस डिवाइस को कीबोर्ड कहा जाता है। तो कीबोर्ड क्या होता है ये समझ लेते हैं। इस बोर्ड को कीबोर्ड कहते हैं। तो कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में मेनी टाइप्स के डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। जैसे में अल्फ़ाबेटिकल मतलब A to Z, न्यूमेरिकल मतलब 0 to 9 और बहुत प्रकार के सिंबल्स को टाइप करने के लिए इस कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। और यह देखने में एक टाइपराइटर मशीन के जैसा होता है। इसमें सिंपल कीबोर्ड में 104 बटन और स्मार्ट कीबोर्ड में 108 या 112 बटन होते हैं। सिंपल कीबोर्ड में 104 बटन और स्मार्ट कीबोर्ड में 108 या 112 बटन होते हैं। ये देखने में एक टाइपराइटर मशीन के जैसा होता है। अगला क्लास में हम लोग कीबोर्ड को डिटेल्स में जानेंगे कि इसमें 104 बटन जो होता है, 104 की जो होता है, सभी बटन का कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है, कौन सा बटन का यूज़ करने से क्या होता है, इसको डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फिलहाल आज इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक ला करके प्रोसीड करेंगे क्लास को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वैसे स्टूडेंट जो अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। ये क्लास आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री चलाया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर देंगे जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि अगला वीडियो में हमको और मज़ा आता है बनाने में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और इसको शेयर भी कर लेंगे ताकि आपके फ्रेंड्स भी फ्री में सीख सके कंप्यूटर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।